डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे, 9th क्लास। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति डी ई दी हुई है। एक समकोण त्रिभुज बनानी है आपने, तो इसकी परिमिति दे दी है डी ई की रेखा के समान डी ई। तो मान लो हमने ले ली डी ई अपनी मर्जी से डी ई छोटे शब्दों में। अब आपने यही लाइन आपने देखनी है कितनी ली है आपने, वो उतना आपने बड़े शब्दों में ऊपर ले लेना है। ये हमारी 10 सेंटीमीटर से 1 कम आ गई, 9.9 इधर ले लिया। ये आपकी डी ई बड़े शब्दों में। अब आपने इसका समविभाजन कर देना है, पूरी लाइन का समविभाजन करना है। तो आपने आधे से ज़्यादा प्रकार खोनी है, जैसे आपकी जितनी भी लाइन होती है उससे आधे से ज़्यादा, और आपने छोटे छोटे डॉट लेकर समविभाजन करना है। पहले समविभाजन का मतलब 2 भाग करने इसके बराबर, इस तरह, और उतनी प्रकार रखनी है। और डी से भी अब जहाँ आपका दोनों चापे कटती है वहां पर आपने मिला देना इसको इस तरह, और ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। अब आपने जहाँ आपका बीच में सेंटर आ गया, यहाँ पर आपने ओ नाम दे देना है। ओ से डी तक प्रकार खोलो, चाहे ई तक प्रकार खोलो। अगर आपका समविभाजन ठीक होगा तो आपने ये दोनों तरफ मिलेगा। आपके छोटे छोटे डॉट लेने आपने इस तरह, दानेदार लाइन बिल्कुल छोटी छोटी होनी चाहिए आपकी। मैं इधर बड़ी बड़ी डॉट लाइन ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा सा दिखे। अब जहाँ ये आपका लाइन सेंटर लाइन को टच कर रहा है, इसका नाम हमने एफ दे दिया। मान लो एफ को सीधा ई के साथ मिला देना है, दानेदार। और एफ को डी के साथ मिला देना है, दानेदार। इस तरह। अब आपने, आपके पास इधर एंगल बने, देखो 2 एंगल। अब अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, इन एंगलों के समविभाजन कर दो। अपनी मर्जी से प्रकार खोली, मान लो मैंने खोली इतनी जैसी और चाप लगा दी, उतनी इधर डी पर रखी और चाप लगा दी। अब जितनी आपकी चाप है उतना आपने समविभाजन करना है इसका, ऐसे इस एंगल का समविभाजन करना है आपने इस तरह। दोनों साइड अपने समविभाजन करना है ऐसे। जहां भी आपकी समविभाजन ये वाली लाइन कटती है इधर ऐसे, इसको आपने ई के साथ मिला देना, आगे बढ़ा देना है ऐसे। और जो आपकी सेंटर लाइन कटती है उधर इस तरफ आपका, इसको भी मिला लो। और ये आपके अगर समविभाजन ठीक रहेगा तो आपकी ये दोनों लाइनें एक जगह कटेगी भाई। जहाँ आपका समविभाजन मिलेगा दोनों का, इसका नाम डाल दो आप। मान लो मैंने डाल दिया सी, ठीक है। अब आपने सी तो डाल दिया, बिंदु हमारा आ गया सी। तो अब सी से आपने एफ ई के समानांतर आपने नीचे इस तरह लाइन लेनी है, एफ ई के समानांतर यहाँ से नीचे। तो आपने
सेट स्क्वायर द्वारा लेनी। देखो इस तरह सेट स्क्वायर रख लिया आपने, मान लो इधर एफ ई पर, और पीछे आपने स्केल रखना है ऐसे, और स्केल को दबाव रखना है। और अब अपने सेट स्केल अपना नीचे थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाना है, और जो सी बिंदु हमने डाला है नाम, वहाँ पर इस तरह ये अपने लाइन देनी है डार्क इधर, ठीक है। इसी तरह अपने इस तरफ से भी लेनी है, डी एफ के समांतर, डी एफ के समांतर भी आपने लेनी है, परंतु लेनी है सी से नीचे की तरफ। अब देखो ऐसे, और इसी तरह आपने स्केल को दबाव देना है। अब आपका सेट स्केल चलेगा इसके ऊपर ऐसे, और सी बिंदु के पास जहाँ पहुँचता है, तो सी हमारा ये है, तो इससे आपने डार्क ले लेनी है इससे आगे। अब आपके ये वाला इधर आपने इसका नाम डाल देना है ए बी, सी ऊपर आपने पहले दे दिया था। अब आपका जो है पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब जांच करनी है इसकी, तो देखो जांच कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें समकोण त्रिभुज पूछा है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखना है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो हमारा बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, ये देखो इस तरह। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, इसकी परिमिति डी दी हुई है, डी ई दी है। परिमिति का मतलब जो आपके पास डी ई दी है, इसके बराबर तीनों लाइनें होनी चाहिए इसकी। देखते हैं, एक लाइन तो होगी हमारी इधर ए बी। अब जितनी बी सी है उतनी आपकी यहाँ तक आपकी लाइन होनी चाहिए। देखो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा। इधर इधर जैसे कोई रखना है इसको। अब दूसरा इस तरफ, इस तरफ, ये भी आपके देखो दोनों तरफ आपकी बराबर आ रही है। तो आपकी ये वाली भुजा मान लो सी ए बी है, ए इसके बराबर होनी चाहिए। और मानो इधर ले लिया मैंने, ए आपकी ए सी आपकी डी ए के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह आपने इसको जांच भी करनी है, तो इसका तब भी आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। तो इसको आपने इस तरह करना है। थैंक यू।